हेलो एवरीवन। हर सिक्के के इन टोटल दो पहलू होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जर्मन एस्पिरेंट्स के साथ जो एप्लीकेशन करते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो इंग्लिश डॉट मास्टर्स प्रोग्राम हो गया या फिर जर्मन डॉट मास्टर्स प्रोग्राम हो गया। एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड सेकंड इज द रिजेक्शन। ऐसा ही कुछ होता है सारे स्टूडेंट्स के साथ और यही चीज का हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, दैट इज एक ही स्टूडेंट का अगर एक्सेप्टेंस आया है और अगर उसी स्टूडेंट का रिजेक्शन आया है तो किस बेस पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आते टाइम उनकी क्या प्रोफाइल थी, सीवी कैसा था, लेटर ऑफ मोटिवेशंस कैसे थे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसे थे, वर्क एक्सपीरियंस था कि नहीं था, आईएलटीएस था कि नहीं था, जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी थी क्या नहीं थी, और जब एक्सेप्टेंस लेटर आया तो ये सारी चीजें थी नहीं थी, क्या चीजें इंप्रूव करी, कौन सी यूनिवर्सिटी में से रिजेक्शन आया इस प्रोफाइल के साथ और कौन सी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया सेम प्रोफाइल के साथ। और ये इनिशिएटिव आपको एक ही जगह मिलेगा इन द मक्का ऑफ वीजा इन द जर्मन एजुकेशन में। और ये सीरीज बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाली है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कभी कभार थोड़े बहुत डगमगा जाते हैं कि क्या मेरी प्रोफाइल ये यूनिवर्सिटी और ये कोर्स में रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन रहता है, यार उसका एक्सेप्टेंस आ गया मेरा रिजेक्शन क्यों आया, यार उसका रिजेक्शन आया तो मेरा भी रिजेक्शन आएगा। वो सारे मिथ्स आपको एक ही सीरीज में सारे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जर्मन लैंग्वेज सीखना है, A to Z सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज प्रवेश चौहान एंड हिज कंपनी इंडो जर्मन एजुकेशन। See you guys super soon in that series. Hello everyone, welcome back to the series. और सबसे पहला जो पार्ट मैंने आप लोगों को बोला था to be discussed about over here is acceptance and rejection. तो उनका रिजेक्शन कैसे आया था, कौन सी यूनिवर्सिटी से था, तो वो हम लोग ऑलरेडी पहले मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनका रिजेक्शन आया था LMU से। दिस इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन म्यूनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि उनका रिजेक्शन का क्या उन लोगों ने एक इंफॉर्मेशन दिया था, रिजेक्शन का क्या रीजन दिया था बेसिकली। तो हियर इज दैट रीजन फॉर रिजेक्शन कि डियर एप्लीकेंट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू दैट इवैल्यूएशन कम्युनिटी for the Master of Biochemistry program at the LMU Munich has decided that your application does not meet our requirements for our program either in form or content. Due to the amount of application we are not able to specify the rejection for every single applicant. तो इधर यहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिंपल सा रिजेक्शन का दे दिया था। यहाँ पे एवरीवन द मेन थिंग ओवर हियर इज कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, इट्स नॉट कि अगर वहां से रिजेक्शन आ जाता है या वहां पे वो लोग बोल देते हैं कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीट अप नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि यू हैव टू गिव अप। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज जहाँ पे स्टिल यू कैन अप्लाई विद द सेम प्रोफाइल, और वही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देयर आर द थिंग्स दैट यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत बहुत इजी वे में आपको देखनी होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू लुक आफ्टर इट, जैसे LMU से वहां से रिजेक्शन आया, इट वाज टोटली डन। Now, what is the next thing to take care of here is just a moment में यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि अभी ये जो चीज है ना वो इंडिया में आपको कोई नहीं करके देगा। दैट इज आपको स्टूडेंट्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको पोर्टल पे लेके जाऊंगा। ये है उनका यूनियासिस का पोर्टल। तो सबसे पहले मैं उनका प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा कि उनका CV कैसा दिखता है, एवरी सिंगल थिंग इन जस्ट अ मोमेंट। Here you go. तो शी इज अक्षरा असलम, स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू, एडुकेशन बैचलर्स में 7.37 CGPA, एवरेज प्रोफाइल बोल सकते हैं। यूनिवर्सिटी नेम कैलेंडर, 12th 10th की इंफॉर्मेशन है। फिर उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डाला था। तो हियर यू गो विद द वर्क एक्सपीरियंस के उनकी कौन सी फील्ड में, देन कैलेंडर, देन क्या क्या चीजें करी, देन अगेन सपोर्ट सर्विस इंजीनियर, देन इंटर्नशिप्स उन्होंने कौन कौन सी करी, ऑनर्स एंड अवार्ड्स हम लोग यहाँ पे शो करते हैं एवरीवन। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने कौन कौन से बनाए, CPD विच आर कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम लोग वो वाली चीजें भी दिखा रहे हैं। उनको एक्सपर्टीज भी दिखाते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स आ गई और उनके लैंग्वेजेस आ गई, उनके रेफरेंस लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस उन्होंने कहाँ से बनाए, कैसे कैसे बनाए, वो सारा भी हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। फिर उनकी मेन चीज मैं आपको दिखाता हूँ विच रियली हेल्प्ड हर टू गेट हर ऑफर लेटर ओवर हियर इज अ लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो ये यूनिवर्सिटी से उनका ऑफर लेटर आया था। एंड नाउ लेट मी क्लियर यू दैट, जस्ट अ मोमेंट। उनका LOM कैसा दिखता है, उन्होंने LOM में क्या क्या मेंशन किया था। तो पहला कोट से शुरू हुआ, where then being more flexible in the way we create science driver industry sector that uses living organism and molecular biology to produce healthcare related products, like the importance of this field। पहले कोट से शुरू किया which is an interesting start।
फिर उसके बाद be ahead with what is the importance of this field, then why she is choosing this particular field in this particular university, to acquire deep knowledge of all the areas and expand my technical knowledge of information system and turn my interest towards the wide scale application in enzymes and microorganisms to make bio based products. ठीक है, then her motivation, like why she is looking forward to build her career into this. फिर उनके since young age what was her passion, then कौन कौन से subjects उसके बारे में, ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, स्टडी सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, हर एक चीज, व्हाट इज आवर पैशन इन, व्हाट इज द फील्ड शी वांट टू एक्सटेंड आवर स्किल्स इन, बहुत डिटेल्ड एलओएम है ये, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट का नॉलेज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन शी इज चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी. एट द एंड सबका मोटिव मनी मेकिंग होता है, तो यहाँ पे आएगा कि किस फील्ड में उन्होंने जॉब करना चाहते हैं. दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग. तो ये एक परफेक्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन था. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे उनके प्रोफाइल के बारे में बात करें, यहाँ पे they were also involved her work experience certificates and every single thing, and then LORs भी थे उनके. लैंग्वेज सर्टिफिकेट का मैं यहाँ पे आपको एक जोरदार चीज आपको दिखाऊंगा. अक्षा असलम का B1 का सर्टिफिकेट हमने डाला है. इवन दो शी इज लर्निंग B1 विद मी, उनको B1 का एग्जामिनेशन नहीं हुआ पाया था ड्यू टू कोविड, तो हम लोगों ने उनका एक ये सर्टिफिकेट डाला था. लेट मी शो यू. तो ये सर्टिफिकेट क्या शो करता है कि यस यू नो जर्मन लैंग्वेज, आप कैपेबल हो टू क्लियर योर जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बट करंटली ड्यू टू दिस कोविड अभी डेट्स अवेलेबल नहीं थी, अभी आज ही ओपन हुई है सारे डेट्स. तो ये उनका मेरा B1 का, मेरी कंपनी का B1 का सर्टिफिकेट है, और ये उनकी B1 का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है. तो ये चीजें हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं. तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. और हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ साफ साफ डाला है. she has a good understanding of forming German sentences, reading, speaking and them very fluently, and after teaching a German course which she has enrolled with me, I strongly recommend her German proficiency skills. And यहाँ पे एक चीज लिखी है कि we try to register for the Goethe Institute examinations, but due to current rate of pandemic there were lesser seats available and we were not able to get our hands over the examination seat. तो जब एक प्रोफेसर आपको एक LOR लिख के देता है, तो ये चीज का बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है. आप बोलोगे सर एडवांटेज किस टाइप का आएगा, तो एडवांटेज इस बेस में आता है कि you get an opportunity that you have enrolled yourself into a German language proficiency, you know German language proficiency, but examinations नहीं हो रही जिसे आप प्रूफ कर सको. तो ये उनका जर्मन लैंग्वेज का था. और उसके सिवाय मैं आपको उनकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वापस लेके चलता हूँ कि इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन थी. दिस आर ऑल द सब्जेक्ट्स, these are all the certificates, school certificates, study certificates, यहाँ पे उनके ओलंपियाड के सर्टिफिकेट्स, हर एक चीज. तो व्हाट इज द मेन थिंग, अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बिग पूल्स है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, म्यूनिक के हो गए, बर्लिन के हो गए, वहां से अगर आगे पीछे होके कोई रिजेक्शन भी आ जाता है, तो मैं आपको शो करूंगा कि आपको क्या करना है. तो नो वरीज अबाउट दैट. तो दिस वाज अ केस स्टडी, ठीक है, रिजेक्शन टू एक्सेप्टेंस का. और एक चीज मैं आपको एक बढ़िया एक बोलता है ना नेक्स्ट लेवल चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वाज कि उनका जो रिजेक्शन आया और उनका जो एक्सेप्टेंस आया, जो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आया है, आर्नल्ड यूनिवर्सिटी से उनका एक्सेप्टेंस आया. दिस इज आवर एक्सेप्टेंस लेटर. आर्नल्ड यूनिवर्सिटी से उनका एक्सेप्टेंस आया, इसी यूनिवर्सिटी का 6 महीने पहले सेम कोर्स सेम स्टूडेंट का रिजेक्शन था. तो सीवी LOR जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है. और एक चीज मैं आपको शो करना चाहूंगा कि आपके बॉस जर्मन, कलीग्स जर्मन, क्लाइंट्स जर्मन, सब कुछ जर्मन 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 होने वाला है. जर्मन कंपनीज को जर्मन स्पीकिंग स्टाफ जर्मन यूनिवर्सिटी से मिलेगा. तो प्रोफेसर्स भी ट्राई करेंगे if they get a chance to provide an admission letter to a student who already has German language proficiency, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. This is how the things will be working and this is how where my team comes into the play कि complete admission requirements का मीटर और rejection to acceptance लाके ही देती है. तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट केस स्टडी के साथ. नेक्स्ट केस स्टडी भी हमारे एक गुजरात के स्टूडेंट का है जिनके पास 2 ऑफर लेटर्स है और एक रिजेक्शन लेटर है. हम लोगों ने टोटल उनकी 4 से 5 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया था. 3 यूनिवर्सिटीज का अभी तक आ चुका है, 1 रिजेक्शन 2 ऑफर लेटर. उस प्रोफाइल में क्या क्या था, रिजेक्शन क्यों आया, एक्सेप्टेंस क्यों आए, क्या क्या चेंजेस किए गए प्रोफाइल में, कैसे एप्लीकेशन, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है कि नेक्स्ट अभी इनके बाद जो थर्ड केस स्टडी आएगी वो कंप्यूटर साइंस की है. बहुत लंबा गैप है, गैप नहीं बोलेंगे बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है. उनकी बैचलर्स डिग्री बहुत पहले खत्म हो गई थी, स्टिल वी मैनेज टू ब्रिंग हिम अप एडमिशन लेटर. हर एक चीज डिस्कस करेंगे इस सीरीज में. तो व्हाट आर वी वेटिंग ऑन. और बेस्ट पार्ट इस सीरीज का ये कि रिजेक्शन के ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे. क्यों रिजेक्शन आ रहे हैं,
क्योंकि आप किसी भी कंसल्टेंसी के पास चले जाओ, किसी भी कंसल्टेंट को आप हायर करोगे, वो सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाएगा कि मेरे इतने सारे वीजास निकल चुके हैं, मेरे इतने सारे एक्सेप्टेंस लेटर आ चुके हैं, बट नो वन विल टेल यू द मेन थिंग ओवर हियर कि क्यों ये सब हो रहा है, लाइक रिजेक्शन क्यों आया, कितने रिजेक्शन आए। ये एकलौती सीरीज होने वाली है, वहां पे आपको सारे के सारे रिजेक्शन लेटर्स भी दिखेंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि इस स्टूडेंट का रिजेक्शन आया था और क्यों आया उसके रीजन के साथ। तो मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू गाइस, जय हिंद एवरीवन, and do subscribe the channel. See you guys, bye.